इम्प्लांटेशन के सफल होते ही प्रेगनेंसी कंसीव होने के कुछ ऐसे लक्षण जो कि महिलाएं पीरियड आने से पहले ही फील कर लेती है। और ये लक्षण मैंने भी अपनी प्रेगनेंसी में फील किए थे। फर्स्ट प्रेगनेंसी जब मुझे कंसीव हुई थी तो मैंने पीरियड मिस होने से पहले ही क्लियरली अंदाज़ा लगा लिया था कि मुझे इस महीने प्रेगनेंसी हो गई है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उन सभी लक्षणों के बारे में जानेंगे जो कि इम्प्लांटेशन के सफल होने के बाद में ही महिलाओं को दिखाई देते हैं। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जैसे ही एक महिला का सक्सेसफुली इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो जाता है तो उनको कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये सिम्टम्स महिलाएं तभी फील कर पाती है जब उनके गर्भाशय में उनका जो बच्चा है, जो ब्लास्टोसिस्ट है, वो जाकर चिपक जाता है, तभी ये सिम्टम्स उनकी बॉडी में अपेयर होने शुरू हो जाते हैं। गर्मियों का अभी समय शुरू हो गया है। गर्मियों के मौसम में खास तौर पर जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो कि उनको बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं। अगर आप भी बेबी प्लानिंग कर रही है, सही टाइम पर अगर आप लोगों ने अनप्रोटेक्टेड रिलेशन रखा है और ये सिम्टम्स आप लोगों को दिख रहे हैं तो ये प्रेगनेंसी के हो सकते हैं। इसीलिए आपको कोई भी ऐसी जाने अनजानी मिस्टेक नहीं करना है जिससे कि आपके गर्भ को किसी भी तरीके का नुकसान हो। चलिए जानते हैं उन सिम्टम्स के बारे में। सबसे पहला सिम्टम जो कि महिलाओं को दिखाई देता है कि जैसे ही इम्प्लांटेशन सफल हो जाता है उनको पेट के एक साइड में, राइट या फिर लेफ्ट या फिर नाभि के जस्ट नीचे एक चुभन जैसा दर्द का अनुभव होता है। यानी कि उनको ऐसा लगता है जैसे कोई पिन चुभ हो रहा है, रुक रुक के दर्द होता है और बिल्कुल अजीब सा दर्द होता है। ये पूरे पेट में आपको कहीं भी दर्द नहीं होगा, बिल्कुल राइट ओवरी या फिर लेफ्ट ओवरी या फिर जस्ट नाभि के नीचे होगा। ये दर्द होने के पीछे का कारण समझ लीजिए। ये दर्द आपको इसीलिए हो रहा है क्योंकि जब आपका बच्चा इम्प्लांट हुआ है तो उस वक्त क्या होता है कि वो थोड़ा सा अपने आप को सेटल करता है, जिसके वजह से आपकी जो यूट्रस की मांसपेशियां है वो स्ट्रेच होती है, जिसके वजह से कि आपको ये दर्द होता है, जिसको कि हम इम्प्लांटेशन की क्रैम्पिंग भी कहते हैं। सेकेंड, आपको बहुत ही ज़्यादा ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा दर्द का भी अनुभव हो सकता है। दोनों ब्रेस्ट में आपको दर्द हो सकता है या फिर एक में भी हो सकता है। पीरियड आने में अभी समय है, आपके पीरियड नहीं आए हैं, लेकिन पीरियड आने से पहले ही आप महसूस कर रहे हो कि जो आपके ब्रेस्ट का साइज है वो हल्का सा इंक्रीज हो गया है, उसकी जो नसें हैं वो भी काफ़ी उभरी उभरी हुई दिख रही है और काफ़ी ज़्यादा आपको वहाँ पे श्योरनेस सी फीलिंग आ रही है, टेंडरनेस सा लग रहा है। अगर आप कपड़े भी चेंज करते हो, बाथ भी लेते हो, अगर हल्का सा भी टच हो जाए तो आपको बहुत हेवी दर्द होता है। ये सेम सिम्टम्स मुझे भी फील हुआ था फर्स्ट प्रेगनेंसी में। थर्ड, बार बार आपको यूरिन आएंगी, बार बार आप पानी पीते जाओगे आपको यूरिन आते जाएंगे। अगर पानी नहीं भी पियोगे तब भी आपकी यूरिन की फ्रिक्वेंसी यहाँ पर बढ़ जाएंगी। अभी वैसे भी गर्मियों का मौसम है, गर्मियों में खास तौर पर हम ज़्यादा लिक्विड चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप नहीं भी करोगे, अगर आपको बेबी कंसीव हो गया है, आप अगर पानी का ज़्यादा इंटेक नहीं भी करोगे तब भी आपको 10 से 15 मिनट के अंदर यूरिनेशन की समस्या होगी ही होगी। वो इसीलिए होती है क्योंकि देखिए आपका जो ब्लैडर है वो जस्ट आपके यूट्रस के नीचे है और जब यूट्रस का दबाव आपके यूरिनरी ब्लैडर पर पड़ता है तो उसके वजह से आपको बार बार फ्रिक्वेंटली यूरिन आती है। आपको ऐसा लगता है कि मेरा यूट्रस साइज में नहीं बढ़ रहा है, मेरा पेट नहीं दिख रहा है, लेकिन आप जानते हो कि जब आपको प्रेगनेंसी कंसीव होती है उसी वक्त से जो आपका यूट्रस है, यूट्रस छोटा सा है लेकिन जब बेबी उसमें कंसीव हो जाता है तो वो अपने आप को साइज में थोड़ा थोड़ा सा इंक्रीज करता है, जिसके वजह से जो उसकी मसल्स है वो स्ट्रेच होती है और उसका जो दबाव है आपके पेल्विक मसल्स पे पड़ता है, आपके ब्लैडर पर पड़ता है, जिसके वजह से कि आपको बार बार फ्रिक्वेंटली यूरिन आती है। फोर्थ, जब आप खाना खाओगे तो खाना खाने के कुछ ही देर बाद आपको अचानक से यानी कि जी मिचलाने की समस्या हो सकती है या फिर आपको ब्लॉटिंग हो सकती है।
अगर आप नॉर्मल से दाल चावल भी खाओगे तो भी आपको ये डाइजेस्ट होने में पूरा दिन ले लेगा। यानी कि नॉर्मल रूटीन में जो आप खाना खा रहे थे, दिन में 2 से 3 बार आप खाना खा ले रहे थे तो भी अच्छे से प्रॉपर डाइजेस्ट हो जा रहा था, कोई इशू नहीं था आपको डाइजेशन से रिलेटेड। लेकिन जब प्रेगनेंसी हो जाती है उस वक्त क्या होता है कि आपके शरीर में जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होता है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा होता है, और जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है तो इसका जो असर है वो सबसे पहले आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर पड़ता है। यानी कि आपका जो डाइजेशन है वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है, और जिसके चलते कई बार महिलाओं को ब्लॉटिंग, अपच, गैस ऐसी समस्याएं होती है। क्योंकि जब खाना प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो गैस फॉर्म में जाएगा और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो आपको पेट ऑल टाइम भरा भरा सा लग सकता है। लेकिन यहाँ पर कोशिश करिए, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि पेट काफ़ी भरा भरा लग रहा है, आप दिन भर में एक ही बार खा रहे हो, इससे ज़्यादा आप खाना बिल्कुल भी नहीं खा पा रहे हो, तो आपको यहाँ पर 2 से 3 बार खाने को डिवाइड करना है। अगर आप एक टाइम में 2 से 3 रोटी खा लेते होंगे तो आपको 3 रोटी को 3 टाइम में डिवाइड करना है। इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा खाना खाइए, लेकिन खाइए क्योंकि आपके बॉडी में आपके बेबी को और आपको न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है, जो कि आप खाओगे तो ही फुलफिल होंगी। इसीलिए अगर आपको ब्लॉटिंग की समस्या होती है तो यहाँ पर आप ज़्यादा हेवी चीज़ों को ना खाइए, बल्कि आप यहाँ पर जो बहुत ही जल्दी डाइल्यूट हो जाती है, यानी कि दलिया, खिचड़ी, ऐसी चीज़ों को आप लोग लेना शुरू कर दीजिए। जूस का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करिए, आप फाइबर रिच फूड खाइए, तो इससे आपको डाइजेशन से रिलेटेड जो समस्या है वो धीरे धीरे कम होंगी। लेकिन ये जो सिम्टम्स है ब्लॉटिंग वाला, ये स्टार्टिंग के 3 महीने तक आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर सकता है। क्योंकि स्टार्टिंग के 3 महीने में आपके शरीर में जो हार्मोन्स का लेवल है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स, एस्ट्रोजन हार्मोन्स, LH हार्मोन्स, इनकी मात्रा काफ़ी तेज़ी से दुगुनी मात्रा में बढ़ती है, और इसके वजह से ये सारे हार्मोन्स काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रहे होते हैं, क्योंकि ये आपके बेबी के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होते हैं। इसीलिए आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर ये 4 लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं, पीरियड आने में अभी 1 हफ्ते का समय बचा हुआ है, तो भी आप 99% श्योर हो सकते हैं कि आपको बेबी कंसीव हो गया है। फिर भी अगर आपसे बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा है, आपके मन में बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी है कि मुझे प्रेगनेंसी हुई है या नहीं हुई है, पीरियड आने में भी 7 से 8 दिन का समय बचा है, आपसे बिल्कुल भी नहीं रहा जा रहा, जैसे कि एक मेरी फॉलोअर ने कहा था कि मैम क्या हम पीरियड मिस होने से पहले प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। तो डियर, आप यहाँ प्रेगनेंसी टेस्ट तो नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेगनेंसी टेस्ट तभी आपका पॉजिटिव आता है जब आपके यूरिन में एसजी हार्मोन्स की मात्रा प्रॉपर तरीके से बड़ी होती है। लेकिन हाँ, इसके एब्सेंस में आप बीटा एसजी टेस्ट कर सकते हो, जो कि यानी कि ब्लड से किया जाता है, लेबोरेटरी में आराम से करवा सकते हो आप लोग। ब्लड टेस्ट के माध्यम से आपको बहुत ही इजीली पता चल जाएगा कि आपको प्रेगनेंसी हुई है या नहीं। अगर आप बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी है आपके मन में, बिल्कुल रहा नहीं जा रहा, हर वक्त बेचैनी है, चिंता है कि मुझे बेबी कंसीव हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, पीरियड्स तो नहीं आ जाएंगे, ऐसी अगर आपके मन में बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हो, तो आप एक बार ब्लड टेस्ट करवा के देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन फिर भी साइंटिफिकली तौर पर अगर देखा जाए, ये सिम्टम्स अगर आपको फील हो रहे हैं, पीरियड आने में भी 8 से 10 दिन का समय बचा हुआ है, तो ये 90% केसेस में ये प्रेगनेंसी के होते हैं। तो आपको कौन सा लक्षण दिखाई दे रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर नोट डाउन करें। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।